दोस्तों नमस्कार। तोमर स्टडी क्लासेस आपका स्वागत करता है। तोमर स्टडी क्लासेस 2.0। दोस्तों अग्रेशन जैसे वी आर गोइंग टू डिस्कशंस, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी भारत के संविधान का एक ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि सबके लिए, सब पढ़ने के लिए हर किसी को पता नहीं होगा कि क्यों लगाई जाती इमरजेंसी, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, सेशन भी काफ़ी लंबा होता है। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेनेशन करूँगा, डीपली एक्सप्लेनेशंस। किसी भी प्रकार का डाउट आपको हो ही नहीं सकता। विद इन डाउट होने के लिए आपको मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना अगर डाउट हो तो। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर में दोस्तों दिया हुआ है ना, ये हमारे भारत की सर्वोच्च अदालत है। यही एक न्यायपालिका है जिस पे देश का भरोसा है, और बाकी तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। कैसे क्या करते हैं पता ही नहीं चलता। यही सर्वोच्च अदालत है, तो इसी ये एक मतलब भरोसे के आधार पर चलती है। इमरजेंसी की अकॉर्डिंग अपन समझेंगे किस क्यों लगाई जाती, किस प्रकार से लगाई, कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी, तो विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, डीपली समझेंगे। तो राहुल तोमर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। तो इस राहुल तोमर को बस ऐसे ही देखते रहिए, ठीक है। हाँ, और एक बात और है, कुछ ऐसा लगे आपको कि क्वेश्चंस डाउट लग रहे हैं कि अच्छी तरह से नहीं मुझे समझा पा रहे हैं, तो आप लिख के भी पूछ सकते हो, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में, जैसे भारत का संविधान है, ठीक है, जैसे भारत का संविधान में जो है ना नेशनल इमरजेंसी, ये कहाँ से लिया गया था? द इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वे टेक फ्रॉम द जर्मनी, राइट। भारत के संविधान में जो इमरजेंसी का जो ये है ना प्रावधान, कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था जर्मनी से। बेसिकली दोस्तों विश्व का सबसे लिखित संविधान, ठीक है, विश्व का सबसे लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है, ठीक है। क्यों भारत कैसे है? किसी अलग अलग स्ट्रक्चर से बनाया हुआ है। जैसे यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, राइट, और अलग अलग जगह से अलग अलग ये ना कानून को लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है। जैसे इसे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से और 360 से आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। तो अपन इन तीनों आपातकाल को आसानी से समझेंगे और बिल्कुल मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। यानी पढ़ाई को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, राइट। सो देखो, आई होप यू अंडरस्टैंड सो दिस सेशन, लाइक, मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन को पसंद कर रहे होंगे, राइट। आपातकाल के दौरान, ठीक है, क्या होता है? केंद्र सरकार को देश में उत्पन्न होने की आप केंद्र सरकार कौन है? जैसे है ना प्रधानमंत्री मोदी, ये क्या है? केंद्र सरकार का मेन फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी मेन हिस्सा है, ठीक है। ये केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मेन हिस्सा है। तो देश में उत्पन्न होने वाली किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने में सक्षम बनाते हैं। जैसे भारत की सुरक्षा और अखंडता पर, ठीक है, किसी भी प्रकार का खतरा क्या हो रहा, मंडरा रहा है, संविधान में प्रावधान देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता और सुरक्षा के लिए ये लगाई जाती है, राइट। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार सभी शक्तिशाली हो जाती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, उसके दिए हुए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। वो तभी भी है, वो तो चलता ही आता है, क्योंकि अपन भारत के संविधान में यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है,
जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, दिल्ली से बेसिकली पता है, दिल्ली से ही पूरा देश चलता है, ठीक है। तो ये देश के संघीय ढांचे को क्या करता है, एकात्मक संरचना में क्या करता है, परिवर्तन करता है, यानी एक सिस्टम को बनाए रखता है, ठीक है। एक सिस्टम को बनाए रखना और इसी के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। चाहे देश में किसी भी कठिन कठिन से कठिन क्यों ना, कठिन से कठिन आ जाए परिस्थिति, फिर भी, राइट। और अपन देखते चलते आगे बढ़ बढ़ के, तो ये जैसे कि इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी आर गिविंग। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा इमेज लगा हुआ है, ये अनुच्छेद 352 के तहत, राइट, जैसे आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और राष्ट्रीय इमरजेंसी, ठीक है। संवैधानिक आपातकाल ये अनुच्छेद 356 के तहत दिया जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इमरजेंसी दोस्तों इसकी तो कभी आवश्यकता पड़ी नहीं है, ये अनुच्छेद 360 के तहत लगाई जाती है। ये भगवान ना करे कि कभी भी इसकी आवश्यकता पड़े, ठीक है, क्योंकि ये पता है जब लगाई जाती है जब भारत में फाइनेंशियल की, जैसे ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है, क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसी के आधार पर ये लगाई जाती है, राइट। अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, ठीक है। जब ये कैसे लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, जब युद्ध, जैसे कि युद्ध की स्थिति बन जाए, जैसे कि अभी चाइना से थोड़ा हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं अपन काफ़ी 3-4 महीनों से अपन देख रहे हैं चाइना से मतलब ये वो हो रही है, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो मैटर है शांत नहीं हो पा रहा है क्लियर, वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं, थोड़ा हम आगे हो जाते हैं, थोड़ा वो पीछे हो जाते हैं, थोड़ा हम आगे हो जाते हैं, तो इस मैटर को, तो ये पता क्या है, युद्ध जैसी स्थितियाँ बनती रहती हैं, जैसे कि हुआ था अभी पहले बीच में, ठीक है। जब युद्ध, भारी आक्रमण और सतत विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा और अखंडता खतरे में पड़ जाती है, राइट, जो भारत की सुरक्षा और अखंडता खतरे में पड़ जाती है तब लगाई जाती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक उग्रवाद को सशस्त्र विद्रोह के साथ बदल दिया जाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और देखो अपन एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसे लगाता कौन है, घोषणा कौन करता है नेशनल इमरजेंसी की, द प्रेसिडेंट कैन बी ये प्रोक्लेम एंड इमरजेंसी ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। राष्ट्रपति ये ना कैबिनेट की सिफारिश पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है, ठीक है। तो ही कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी एप्लीकेबल ऑन द होल कंट्री ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री एडेड बाई 44 अमेंडमेंट एक्ट। जब ये आपातकाल लागू होता है ना दोस्तों, तो देश के किसी भी हिस्से में जहाँ पे आपातकाल की स्थिति हो, किसी भी हिस्से में से लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आपातकाल की घोषणा दोनों संसद करती हैं, ठीक है। और जब आपातकाल की घोषणा होती है ना, तो संसद के दोनों सदन इसमें मतलब मेन माने जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की सबसे ज़्यादा क्या होती है, पावर होती है। तो 1 महीने के भीतर भी इसको बहुमत मिल जाता है और ये तुरंत ही लग जाती है, राइट। और जैसा कि इसमें दिया हुआ है PDF में काफ़ी सारा, ठीक है। तो अपन एक एक करके आसानी से बिल्कुल ये ना बिल्कुल मज़े से पढ़ते चलेंगे, किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं है। तो यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है जब लोकसभा भंग हो जाती है, राइट, जैसे कि लोकसभा भंग हो जाती है और राज्यसभा भंग नहीं होती, तो यह सत्र नहीं होता, ठीक है। तो इतना तो खैर होता है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर तो वो इसको कर सकता है, ठीक है। यदि संसद के दोनों सदनों में द्वारा आपातकाल उद्घोषणा को मंजूरी दी जाती है, ठीक है, संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा, इन्हीं में
आपातकाल की मंजूरी मिलती है। ठीक है, जैसे कोई भी कानून पारित होता है ना, ठीक है, पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर है ना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, इसी के अकॉर्डिंग, तो ये 6 महीने तक जारी रहता है। और इसे हर 6 महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित काल के लिए क्या किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, यानी बढ़ाया जा सकता है। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भी जोड़ा गया है। राइट, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय आपातकाल की घोषणा को रद्द किया जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिसमिस कर सकते हैं एनी टाइम्स, किसी भी समय। ठीक है, ये आपात स्थिति को रोकने के लिए केवल लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भी जोड़ा गया है। राइट, अब इफेक्टेड ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्यों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपात के प्रभाव यानी घोषणा के कारण। तो ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट बिकम मोर पावरफुल, द पावर गेट एक्सटेंडेड टू स्टेट लेजिस्लेट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, तो इस इमरजेंसी में संसद अधिक शक्तिशाली हो जाता है और राज्य विधानमंडल का भी इसका ना काफ़ी अधिकार मिलता है। ठीक है, और देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिविंग एग्जीक्यूट डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। ठीक है, केंद्र सरकार राज्य को किसी भी दिशा निर्देश पर किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश दे सकती है। राइट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ एंड एनी स्टेट सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि संसद किसी भी प्रकार का राज्यों के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य के विषय पर किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। तो थॉट स्टेट लेजिस्लेट इज नॉट गेट सस्पेंडेड बट पार्लियामेंट्री लॉ ये प्रिविलेशंस ओवर स्टेट लॉ। हालांकि राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं किया जाएगा, लेकिन संसदीय कानून राज्य के कानून पर हावी होता है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो हमेशा हमारे भारत में है ना, इस प्रकार से गवर्नमेंट चलती है। जैसे राज्य, भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। राइट, भारत जैसे राज्य है तो भारत है। ठीक है, भारत किससे बना है, राज्यों का संघ है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी उसी के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट इफ द पार्लियामेंट इज नॉट सेशन। जैसे राष्ट्रपति को ये अधिकार भी है और ये पावर भी है कि वो राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, ऑर्डिनेंस जारी करके, यानी अध्यादेश जारी करके, बिना किसी सेशन को चले हुए। जैसे लोकसभा राज्यसभा भंग है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है। वैसे राज्यसभा को भी भंग नहीं होती, लोकसभा। ठीक है, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये लगता ही आता है। संसद की कार्यकाल में विधायिका शक्ति न केवल उन राज्यों पर लागू होती है जहां आपात की स्थिति में, बल्कि अन्य राज्यों में भी लागू होती है। ठीक है, तो देखो ये तो क्या जैसे हमारे देश में 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बार किस प्रकार से इमरजेंसी लग चुकी है, अपन आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, और ये देखो इस प्रकार से ये, ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं। एक देखो, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1962 में क्या हुआ था, यही इसी चाइना से हम क्या हो गए थे, इसने पता है धोखे से आकर हम लोगों पर आक्रमण कर दिया था। तो चाइनीज अग्रेशन इज द नॉर्थ ईस्ट साइड से, ठीक है, उत्तर पूर्वी सीमांतर अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की आक्रमणता के कारण आक्रमण उन्होंने कर दिया था। ठीक है, दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के हमले के कारण
ये भारी आक्रमण के कारण घोषित की गई थी। 1971 में लगाई गई थी, ठीक है, जब जब पाकिस्तान ने हमला किया था, ठीक है। फिर हमने उसको उसी की भाषा में किस तरह से जवाब दिया था, वो तो जानते ही हैं सब लोग, ठीक है, किस तरह से दिया था। अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चले। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 355 इज ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैरी ऑन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो संविधान के अनुसार चलें, ठीक है। इसे राष्ट्रपति शासन और राज्य आपातकाल के रूप में जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों अपन ये भी देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन जैसे राज्यपाल शासन कितनी बार किस किस राज्य में लग चुका है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति 2 स्थितियों में उद्घोषणा जारी कर सकता है, ठीक है, यदि वह संतुष्ट हो कि राज्य से संविधान के अनुसार नहीं है। जैसे क्या होता है कि राज्यपाल शासन पता कब लगता है, जैसे कोई भी राज्य संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, संविधान के खिलाफ जा रहा है, किसी भी प्रकार से काम कर नहीं कर रहे हैं, तो उस पर लगाया जा सकता है, उस राज्य पर लगाया जा सकता है, ठीक है। और देखो अपन आगे बढ़ते चलेंगे। देखो इस प्रकार से दोस्तों ये इमेज है ना, इसको इस साइड में रख लो। ये देखो, अब देखो दोस्तों कि द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज ऑन द स्टेट, ठीक है। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगाया गया था? पंजाब स्टेट में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज इन सॉरी इन पंजाब 1951। 1951 में पंजाब पहला राज्य था जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राइट। जैसे कि कितनी बार लगाया गया था, किस किस राज्य में कितनी बार लगाया गया है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश 3 बार लगाया गया है, ठीक है। सॉरी, आंध्र प्रदेश 3 बार लगाया गया है, अरुणाचल प्रदेश 2 बार लगाया गया है, ठीक है। असम में भी 4 बार लगाया गया है, बिहार में 8 बार, गोवा में 5 बार, ठीक है। हाँ, और गुजरात में 5 बार, हरियाणा में 3 बार, हिमाचल प्रदेश में 2 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, ठीक है। झारखंड में 3 बार, और ये कर्नाटक में 6 बार, ये केरला में 5 बार, अपनी जो मध्य प्रदेश में 3 बार, महाराष्ट्र में 2 बार, मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार लगाया गया है 10 बार, मेघालय में 2 बार, मिजोरम में 3 बार, वेस्ट बंगाल में 4 बार, नागालैंड में 4 बार, ठीक है। उड़ीसा में 6 बार, पंजाब में 8 बार, राजस्थान में 4 बार, सिक्किम में 2 बार, और ये तमिलनाडु में 4 बार, और ये त्रिपुरा में 3 बार, उत्तराखंड में 2 बार। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको स्टेट का पूरा मतलब दिया आंकड़ा कि इस प्रकार से ये लगाई गई है। द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज ऑन यूनियन टेरिटरी, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू राष्ट्रपति शासन हुआ है, किस किस में हुआ है? दिल्ली में हुआ है 1 बार, और पुडुचेरी में 6 बार हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में 1 बार हुआ है, राइट। अब जैसे कि वित्तीय आपातकाल स्थिति, ये भगवान न करे कभी आए, ये किस प्रकार से लगती है कि द प्रेसिडेंट कैन ये प्रोक्लेम एन फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ जस्टिफाइंग, जैसे कि राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति, राइट। तो वह संतुष्ट हो कि वित्तीय स्थिति भारत की साख दांव पर है, तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी कर सकता है, ठीक है। और वैसे तो अभी तक इसकी कभी आवश्यकता पड़ी नहीं है, ना भगवान कभी इसकी पड़े, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस आ जाएंगे, लोगों की सैलरियाँ रुक जाएंगी, पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, सब कुछ, पूरा देश किसके आधार पर चलता है? वित्तीय स्थिति के कारण, ठीक है। जब किसी भी देश की फाइनेंशियल जो स्थिति है बेटर होगी, तभी तो वो आगे चल के क्या कर पाएगा? डेवलपमेंट कर पाएगा। संविधान वित्तीय आपातकाल के संचालन के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। राष्ट्रपति आदेश के इस मुद्दे पर रद्द किया जा सकता है और लगाया जा सकता है, और इसके लिए संधि अनुवेदन की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि है ना, पार्लियामेंट की भी आवश्यकता नहीं है, राइट। दोस्तों जैसे कि अब अपन ठीक है, आपको ये देखने में अच्छा लगा होगा, तो आज के दोस्तों इतना ही, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।